बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो वजीफ़ा है वो ख़ास तौर पर उन वालिदैन के लिए है जो अपनी औलाद को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं या ज़िंदगी के हर मैदान में अपनी औलाद की कामयाबी चाहते हैं। आज की जो दुआ है वो कुरान पाक से है। ये वजीफ़ा नहायत ताकतवर और लाजवाब है। औलाद खुदावंद ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक बड़ी आजमाइश भी है। वालिदैन यकीनन अपने बच्चों का भला सोचते हैं। हमारे यहाँ कामयाबी का मयार अब सिर्फ मालो दौलत और इक़्तिदार रह गया है और हम तरबियत भी इसी लिहाज से करते हैं। इस्लाम तरबियत औलाद की जो तालीम हमें देता है, इसमें इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि हलाल तरीके से किस तरीके से कमाना चाहिए, लेकिन अपनी औलाद की रूहानी, इखलाकी और मजहबी तरबियत भी वालिदैन के ज़िम्मे लगाई है। कुरान पाक में है, ए ईमान वालों, खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। जो वालिदैन अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं वो ये वजीफ़ा लाजमी तौर पर करें और इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी औलाद ज़िंदगी के हर मैदान में तरक्की करेगी और कामयाब रहेगी। अगर आप अपनी औलाद की वजह से परेशानी का शिकार हैं तो ये वजीफ़ा लाजमी तौर पर करें। सूरह निसा की आयत नंबर 113 है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। जो इसको भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएगा। अगर आपका बच्चा कुन ज़हन है या इम्तिहान देने वाला हो तो इस आयत को 121 बार किसी भी नमाज के बाद पढ़कर पानी पर दम करके उसको रोज़ाना पिलाएं। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से वो आलिम फाजिल हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इल्म से इसको इल्म अता करेंगे। अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता, पढ़ाई की तरफ वो बच्चा राग़िब नहीं होता, तो माँ बाप इस दुआ को एक दफ़ा नमाज के बाद पढ़कर अपने बच्चे पर फूंक दें तो उस बच्चे का दिल पढ़ाई की तरफ राग़िब हो जाएगा। और अगर कुन जहन है तो उसका जहन खुलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी का हाफजा कमज़ोर है तो भी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस आयत को एक बार पढ़ लें। आखिर में मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी औलादों को नेक साले और अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।